हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है मल्हार, इसमें जो सेकंड चैप्टर है गोल, उसकी एक्सरसाइज जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 गोल। ये है आपका चैप्टर 2 गोल। ये चैप्टर हम पहले ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है पाठ से मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। फर्स्ट है आपका, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? फर्स्ट ऑप्शन है वे अत्यंत क्रोधी थे। सेकंड है वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। थर्ड है उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। और फोर्थ है वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में हमें यह पता चलता है कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, ये राइट है। अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड है आपका, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? तो लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? ऑप्शन 1, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। नंबर 2, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण। नंबर 3, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण। नंबर 4, उनकी खेल भावना के कारण। तो लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर उनके हॉकी को खेलने के एक विशेष कौशल के कारण कहना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन 1 जो है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, ये आपका राइट आंसर है। अब है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो जो हमने ऑप्शन सब चुने हैं, ये अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि ये आंसर क्यों आए हैं। अब है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो अब शब्द हैं एक तरफ है अर्थ या संदर्भ। तो शब्द में है फर्स्ट लांस नायक, सेकंड बर्लिन ओलंपिक, थर्ड पंजाब रेजिमेंट, फोर्थ सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, फिफ्थ सूबेदार और सिक्स्थ छावनी। अर्थ या संदर्भ में फर्स्ट है स्वतंत्रता से पहले भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। सेकंड है भारतीय सेना का एक पद या रैंक है। थर्ड सैनिकों के रहने का क्षेत्र। फोर्थ वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। फिफ्थ स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल। और सिक्स्थ अंग्रेज़ों के समय का एक हॉकी दल। ये मैंने आपको बता ही दिए थे शब्द, लांस नायक, बर्लिन ओलंपिक, पंजाब रेजिमेंट, सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, सूबेदार, छावनी। तो पहला है लांस नायक। तो स्टूडेंट्स, लांस नायक जो है भारतीय सेना का एक पद, रैंक है। लांस नायक भारतीय सेना का एक पद, रैंक है। तो ये सेकंड से मैच होगा अर्थ या संदर्भ में और मैंने इसके आगे 1 लिखा हुआ है। सेकंड है बर्लिन ओलंपिक, तो ये जो है फोर्थ से मैच होगा। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था और यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है। थर्ड है पंजाब रेजिमेंट, तो ये
स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल था। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज़ों की भारतीय सेना का एक दल था। तो ये थर्ड जो है फिफ्थ से मैच होगा और यहाँ मैंने जो है 3 लिखा हुआ है। सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये अंग्रेज़ों के समय का एक हॉकी दल था। तो ये फोर्थ है जो 6 से मैच होगा और अंग्रेज़ों के समय का एक हॉकी दल जो है यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है। फिफ्थ है सूबेदार। सूबेदार जो है स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो ये जो फिफ्थ है ये फर्स्ट से मैच होगा और यहाँ मैंने फिफ्थ लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 6 है छावनी, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। छावनी जो है वो सैनिकों के रहने का क्षेत्र है। तो ये जो है आपका थर्ड से मैच होगा और यहाँ मैंने 6 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने मिलान कर लिए हैं। अब चलते हैं आगे पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ आज भी बुराई की जाएगी, कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो जो व्यक्ति बुरा काम करता है उसको हर समय इस बात का डर सताता रहता है कि उसके साथ भी जो है बुरा होगा। इस वाक्य में आप देखें, क्या में मैंने लिखा हुआ है, ऊपर देखें पंक्तियों पर चर्चा के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, यह वाक्य यह समझाता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह सदा इस चिंता में रहता है कि उसके साथ भी वैसा ही खराब व्यवहार होगा। तो हमें जो है इन पंक्तियों का ये अर्थ समझ में आता है, यह वाक्य यह समझाता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है वह सदा इस चिंता में रहता है कि उसके साथ भी वैसा ही खराब व्यवहार होगा। तो ये चिंता उसको सताती रहती है। अब ख का देखें, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ये बात मेजर ध्यानचंद कहते हैं। तो इसमें अब क्या अर्थ समझ में आता है, ख में देखें, यह पंक्ति बताती है कि मेजर ध्यानचंद का मानना था कि खेल में व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा टीम की भावना तथा सहयोग महत्वपूर्ण है। अब ये चाहते थे कि अपने साथी को गेंद दे दें ताकि उसको गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो ये इनकी खेल भावना थी जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता। तो इनको व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए था, इनके अंदर टीम भावना तथा सहयोग जो है वो महत्वपूर्ण था। यही वजह थी कि उन्होंने खेल प्रेमियों का हृदय जीत लिया और जो खेल प्रेमी थे उन सब का इन्होंने दिल जीता। तो इन्होंने कभी भी व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल मैं करूं, बल्कि तो चाहते थे कि गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दें ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। तो ये दिखाता है मेजर ध्यानचंद की टीम भावना और सहयोग, और इसी से उन्होंने जो है खेल प्रेमियों का दिल जीता। अब है सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना तथा खेल भावना थी। ऊपर देखें मैंने लिखा हुआ है पेन से, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना तथा खेल भावना थी। उन्होंने खेल को सही भावना से खेला तो सदा अपनी टीम को महत्व दिया और यही ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था। तो ध्यानचंद की सफलता का रहस्य तो उनकी लगन थी, उनकी साधना थी, खेल भावना थी, और सही खेल भावना से उन्होंने जो खेल खेला और अपनी हमेशा जो है अपनी टीम को महत्व दिया।
अपने से ज़्यादा टीम को महत्व दिया। उसके बाद है ख, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। ये बताएं कि कैसे हमें पता लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। अभी हमने पढ़ा था, ध्यानचंद सदा यह प्रयास करते थे कि वे गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। उन्होंने सदा टीम को प्राथमिकता दी और अपने व्यक्तिगत लाभ से पहले टीम की जीत को महत्व दिया। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ध्यानचंद की यह इच्छा नहीं रहती थी कि वे स्वयं गोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा गोल खुद करें, बल्कि वो तो गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को देना चाहते थे हमेशा, और देते भी थे ताकि उसे गोल करने का जो है श्रेय मिल जाए। उन्होंने हमेशा इसी चीज़ को प्राथमिकता दी, टीम को प्राथमिकता दी और अपने व्यक्तिगत लाभ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि टीम की जीत को महत्व दिया। अब चलते हैं संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। तो एक बार इस लेसन को फिर से पढ़ें आप। क्या अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो जो विशेषताएं हैं उसकी सूची जो है आप बना सकते हैं। तो क्या में है अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो ये कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। यह संस्मरण व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, यानी जो मेजर ध्यानचंद के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उन पर आधारित है। इसमें खेल भावना और अनुशासन का महत्व बताया गया है। इसमें खेल भावना और अनुशासन का महत्व बताया गया है। लेखक की सरलता और टीम भावना को दर्शाता है। यह संस्मरण प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। यहाँ हमने संस्मरण की कुछ विशेषताएं लिखी हैं। एक तो व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, खेल भावना और अनुशासन का महत्व है, सरलता और टीम भावना है, और यह संस्मरण प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। आगे चलते हैं। शब्दों के जोड़े और विभिन्न प्रकार के। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों को जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युगम कहते हैं। शब्द युगम में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युगम लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ मैंने लिखे हैं। धीरे धीरे, तो ये भी आपका शब्द युगम है, और जो हमने छोटी सी रेखा लगा रखी है वो योजक चिन्ह है। फिर नेक्स्ट है छोटे छोटे, फिर आगे है बड़े बड़े, और फिर है साफ साफ। आप और भी लिख सकते हैं, धीरे धीरे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, साफ साफ। अब है खेल। के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युगम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युगमों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युगम लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हों। जैसे लिखा है यहाँ पर मैंने, आना जाना यानी आना और जाना, खाना पीना यानी खाना और पीना, सोना जागना यानी सो जाना और जागना। उसके बाद है उठना और बैठना, हंसना और रोना। तो ये जो शब्द युगम है इनके शब्द
शब्द जो हैं हमने पढ़े हैं कि भिन्न हैं, ये दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं और हमने बीच में जो रेखा लगाई है वो योजक चिन्ह है। आगे है गैप। हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। वो कहते हैं मेजर ध्यानचंद, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो यानी जो हमने अब पढ़ेंगे हम, अच्छा या बुरा, उत्तर और दक्षिण, छोटा या बड़ा, गुरु और शिष्य, अमीर और गरीब, अमृत या विष। तो इस तरह से हमने जो है अब क्या करना है, इन शब्दों के बीच में रेखा खींचनी है, एक किस्म से योजक जो है लगाना है। जो छोटी सी रेखा हम लगाएंगे वो जो है उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो अच्छा बुरा के बीच में हमने छोटी सी रेखा लगाई, ये हमारा बन गया योजक चिन्ह। इसी तरह हम दोनों शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाएंगे जो योजक चिन्ह होगा। तो हम इन शब्दों को जो है योजक की सहायता से ऐसे लिखते हैं, अच्छा बुरा, उत्तर दक्षिण, छोटा बड़ा, गुरु शिष्य, अमीर गरीब और अमृत विष। आगे बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, उस एक शब्द के न होने से वाक्य के अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है। हम अपनी इस बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। अब देखिए, आपने पहला सेंटेंस मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, तो बल दिया है इस बात पर, और एक है मैंने तो अपना बदला ले लिया है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो आप इस तरह से और जो है कुछ कर सकते हैं। आपको जो है क्या करना है, इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनना है आपको पाठ में से जिसमें ही, भी और तो हो। अब आगे है पाठ से आगे। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए आप बदला किस प्रकार लेते हैं। तो यस, ध्यानचंद के स्थान पर अगर हम होते तो बदला लेते, हाँ आ जाएगा। अब बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। तो हम बदला ध्यानचंद के विचारों के आधार पर ही लेते। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें हॉकी स्टिक मार दी तो हम बदले में फिर उसको हॉकी स्टिक मारेंगे। जिस तरह से ध्यानचंद ने गोल किए और फिर उस टीम को हराया, तो इसी प्रकार से हम भी बदला लेंगे। ध्यानचंद के विचारों के आधार पर ही बदला लेते। खैर, आपको कौन कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? तो आप यहाँ पर अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ी का नाम और कारण बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्रिकेट कह सकते हैं, खेल क्रिकेट अच्छा लगता है। खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो उनका जो खेल है वो बहुत ही अच्छा है और हमेशा जो है अपने खेल से जो है टीम को जिताते हैं, बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं और उनके अंदर जो है खेल भावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर 3 की
एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।